अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नवीन जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 1 हम, जिसके शायर है जगन्नाथ आज़ाद। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। तो नवीन जमात में हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं, नज़म नंबर 1 हम, जिसके शायर है जगन्नाथ आज़ाद। सबसे पहले हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। पहली बात, हम अपने सरों पर ऊंचा आसमान और इसमें चमकते हुए सूरज चांद सितारे देखते हैं। उन्हें किसने बनाया? दिन रात बदलते हैं, गर्मी सर्दी और बारिश के मौसम आते जाते हैं। ज़माने के इन मौसमों को कौन बदलता है? फूलों की महक और फूलों की मिठास का हम मज़ा लेते हैं। फूलों की महक और फूलों में शेरनी कौन फूलों में शीरीनी कौन पैदा करता है? फूलों में मंडलाती तितलियाँ हमें भली मालूम होती है। उनके परों में रंग कौन भरता है? ज़मीन पर बड़े बड़े पहाड़ किसने बनाए हैं? दरियाओं में आबे रवा, आसमान से बरसती बारिश और समंदरों में हज़ारों मील फैला हुआ पानी किसने बनाया? ये सारे काम इंसान के बस के तो नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनको पैदा किया, इसलिए हम इसकी तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला की यही तारीफ़ हमद कहलाती है। इन चीज़ों को देखकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता हो जाता है। कायनात में फैली हुई बेशुमार अशिया को देखकर आदमी हैरान होता है। उस हैरानी में बेसाख्ता इसकी ज़बान अल्लाह की तारीफ़ करने लगते। ज़ेल की हमने शायर हैरानी के साथ कुदरत की निशानियों में खुदा के जलवों को देख रहा है। तो बच्चों, आज हम जो नवम जमात में हम नज़म पढ़ने जा रहे हैं, नज़म नंबर 1 हम, जिसके शायर हैं जगन्नाथ आज़ाद। हमने पहली बात पे भी नज़र डाली। तो यहाँ पे बच्चों, हम आप ऐसा नहीं कि आप नवीन जमात में पढ़ने जा रहे हो सिर्फ पहली बार। आपने दुअम, सुअम, चारुम, पंजुम, शशुम, ऐसी पिछली जितनी भी छोटी छोटी क्लास में आपने हम पढ़ी होगी। तो हम में क्या होता है बच्चों, हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। हमारे जो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला है, हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी पूरी कायनात का मालिक, जिस तरह उसने आसमान बनाया, चमकते सितारे बनाए, सूरज चाँद बनाए, और जिस तरह वो बादलों को बनाया, जिस तरह 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 के मौसम बनाए, सर्दी गर्मी बारिश और मौसमों को बदलने का निज़ाम ये कौन चला रहा है? कि ये इंसान की तो बस की बात नहीं है ना। इंसान भी तो अल्लाह ताला ने ही बनाया है ना। इंसान भले ही कितना भी तरक्की कर ले, वो मशीनें बना ले रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दरियाफ्त कर ले रहा है, जैसे मशीनरी चीज़ें सब ट्रांसपोर्ट बना ले रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इंसान टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर रहा है। भले साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खुदा के आगे वो कुछ नहीं है। मतलब खुदा ही, जैसे हम पहले नहीं थे, जैसे बच्चों हम भी पैदा नहीं हुए थे, हमसे पहले, जब बहुत से पहले, जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, सूरज चाँद सितारे बनाए, 6 दिन में अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सितारे बनाए और सूरज बनाए, चाँद बनाए और बहुत सारे जानवर बनाए। फिर बाद में देखो अल्लाह ताला का जिस तरह ये कुदरत पे हमें गौर करना चाहिए, जिस तरह वो मौसम बना रहा है, सर्दी गर्मी बारिश को बदलने का निज़ाम उसी के हाथ में है। इस तरह बच्चों, आपने बाग में खिलखिलाते फूलों को देखा होगा, और जो फल हम खाते हैं उसमें मिठास कौन पैदा कर रहा है? भले ही कुदरत, अल्लाह की कुदरत है। फूलों में महक और फलों में शीरीनी कौन पैदा करता है? जैसे फूलों में जो महक होती है, जैसे हम गुलाब का फूल या मोगरे का फूल, चंपा का फूल, हम किसी भी फूल को हम लेते हैं या उसे हम सूंघते हैं तो उसकी खुशबू बहुत हमें बेहद पसंद आती है। अब फूलों पर जो मंडलाती तितलियाँ आपने देखी होगी, बाग में जो खिलखिलाती हैं, जो फूलों का रस चूसती है। तो आप देखते हो उन तितलियों के पंखों पे रंग कौन भर रहा है? ये कुदरत का ही निज़ाम है। आपने बड़े बड़े ज़मीन पे पहाड़ देखे होंगे, बड़े बड़े दरिया देखे होंगे, आसमान देखे होंगे, आसमान से बरसती बारिश देखा होगा, और आपने समंदर देखा होगा, दरिया देखा होगा। ये सब किसने बनाया है? कि इंसान की कोई औकात नहीं हो, बारिश उसके हाथ में कंट्रोल में हो, उसके बस में हो। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है जो आसमान से बारिश बरसती है, जिससे हमें पीने का पानी मिलता है। ये सारे काम इंसान के बस तो नहीं। हमें अल्लाह ताला की कुदरत पे गौर करना चाहिए कि हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी चाहिए, किस तरह उसने हमारी दुनिया को बनाया, हमारी कायनात का मालिक है। आदमी तो हैरान रह जाता है कि ये हमारी जो कुदरत की निशानियाँ हैं, खुदा को जलवों को हमें देखना चाहिए। हमें अल्लाह का हर वक्त शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि सब्र और शुक्र से ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, जगन्नाथ आज़ाद दिसंबर 1918 में गैर मुनकसिम पंजाब के शहर ईसा खैल में पैदा हुए। उनके वालिद तल्लुक चंद महरूम उर्दू के मशहूर शायर थे। जगन्नाथ आज़ाद ने फ़ारसी अदब में एमए करने के बाद साफ़ी की हैसियत से अपनी खिदमात का आगाज़ किया। तकसीम हिंद के बाद वो हिंदुस्तान चले आए।
महानामा आजकल के नायब मदे मुकर्रर हुए सरकारी मुलज़्ज़म से ज़गबोशी के बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर के अहद पर फाइज हुए। इनके तकरीबन 15 शायरी मजमूए शाये हो चुके, जिनमें जिनमें बे, जिनमें बेकरा वतन में अजनबी सितारों से आगे मशहूर है। अल्लामा इकबाल की हयात व खिदमत पर तहकीकी या तनकीदी कामों की वजह से आज़ाद को इकबालियत के माहिरीन में शुमार किया जाता है। इकबाल अब मगरबी सफ़र उनकी अहम किताब है। 24 जुलाई 2004 को जम्मू में उनका इंतकाल हुआ। जैसे हमारे जो शायर है जगन्नाथ आज़ाद 1918 में पंजाब में पैदा हुए, फिर बाद में उनके वालिद वो भी शायर मशहूर शायर हो चुके थे। फिर जिस तरह उन्होंने एमए किया, उन्होंने तालीम मुकम्मल की, फिर बाद में तरह तरह की नज़में और ये नज़में लिखने लगे, जो उनकी नज़में मतलब उनका मजमुआ बन गया। फिर उनकी किताबें शाया होने लगी, जैसे बेकरा वतन में अजनबी सितारे उनके मशहूर है। जैसे वो अल्लामा इकबाल की हवाते खिदमत तो उन्होंने काफ़ी तहकीकी तनकीद कामों की वजह से आज़ाद को मतलब माहिरीन में शुमार किया जाता है। अभी उनका जो इकबाल है मगरबी फ़लसफ़ा उनकी अहम किताब है। और 24 जुलाई 2004 को जम्मू में उनका वो दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं कि जो हमदो सना हम पढ़ने जा रहे हैं। रंग बू तक देखो देखो के खजा तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन में हमारे रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला की इस कदर तारीफ़ कर रहा है कि हम अगर हम दुनिया पे नज़र डालें, अगर दुनिया की हम कुदरत देखें, जैसे हम जब पहले बहुत छोटे थे हमें कुछ समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे बड़े होने थे, 3 साल 2 साल 4 साल या 5 साल के होते तो हम देखे हमारे अम्मी अब्बू स्कूल में हमारा दाखिला करा लेते। फिर हम नर्सरी क्लास में पढ़ने लगते हैं, हम हर एक हरूफ को समझते हैं, हम पढ़ते हैं क्या चीज़ है, पानी क्या है, खाना क्या है, हर चीज़ को देखते। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और हम पे मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम चीज़ों को समझ जैसे हम 15 या 16 साल की उम्र के होते हैं तो हमें हर चीज़ की समझ हो जाती है। 13 14 साल जैसे हम बालिग हो जाते हैं तो हम दुनिया को हमको गौर से देखते हैं, हम गौर से देखते हैं कि हाँ कि अल्लाह ताला की कायनात किस कदर हसी और कुदरत हसीन है। जैसे हम आसमान देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, हम जानवर देखते हैं, सूरज देखते हैं, चाँद देखते हैं, सितारे देखते हैं, ये सब अल्लाह की कुदरत है। अपने माहौल में देखो कि सितारों से उधर तू ही है तो मुझको नज़र आए जहाँ तक देखूं। मतलब शायर ये कह रहा है कि मैं तुझे कहाँ तक ढूंढूं। जैसे हमने कभी खुदा को तो देखा नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत में हम अल्लाह को देखते हैं, हम अपने परवरदिगार को हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि यही हमारा खुदा है। जैसे हम सितारों को चमकते हुए देखते हैं और चाँद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं कि इसमें ज़रूर खुदा है। मौजे दरिया की कसम, बादे बहारा की कसम, तेरी रफ्तार को अब कहाँ तक देखूं। अभी यहाँ पे शायर ये लाइन में ये कहना चाहता है कि जैसे हम दरिया देखते हैं, जैसे दरिया का बहाव आपने देखा हो, बड़े बड़े समंदर होते हैं, बड़े बड़े दरिया होते हैं। और आपने नदी भी देखी होगी, जो होते हैं उनका जो बहाव, जैसे अब बंद आपने देखा हो, बंद में किस तरह झरने से पानी गिरता है। तो तेज़ी रफ्तार में वो शायद ये कह रहा है कि किस तरह देखूं तेरी रफ्तार, जो पानी का बहाव जब झरने से गिरता है तो हम कहाँ कहाँ देखते हैं कि हमें जो झरना है, जैसे आप कभी कभी देखे होंगे। देखो हमारे बम्बई शहर में हाजी अली की दरगाह बहुत ही मशहूर है। मतलब वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, जैसे आपने साहिल में देखा होगा जहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा पानी का लहरा आता है। मतलब इस कदर पानी का लहरा होता है कि मतलब ज़्यादा भी लहरा होता है कि हमारे लिए नुकसान भी होता है, कि जैसे बाढ़ बोलते, सैलाब बोलते, जिसपे लोगों के घर और लोगों की बहुत सारी जानें तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब हम कुदरत में गौर डालेंगे, जैसे दरिया की जो मौज हम देखते हैं और हम झरने से गिरता हुआ पानी देखते हैं, समंदर का पानी देखते हैं, तो उसकी रफ्तार किस कदर तक तेज़ होती है। आज तक तुझको देखा जो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है मैं तुझको गुमा तक देखूं। मतलब शायद ये लाइन में यही कह रहा है कि आज तक तुझे देखा तो आज तक तेरी कुदरत को ही देखा, लेकिन देखो अल्लाह इस दुनिया में तो अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा। लेकिन हमारी आरज़ू होती है ना, जिस जिस खुदा से हम मोहब्बत करते हैं, जो खुदा हमारी हर चीज़ की देखभाल करता है, हमें हर चीज़ की हमारी फ़िक्र किया है, हम दुनिया बनाई, हमारी खाने पीने को हर चीज़ का बंदोबस्त किया, तो हमें भी उस परवरदिगार आलम को शुक्रिया करना चाहिए ना। मतलब अगर हमने खुदा को तो नहीं, लेकिन खुदा की कुदरत में ज़रूर हम अल्लाह को देखते कि अल्लाह को ज़रूर पहचानते कि यही हमारा अल्लाह है।
सुबह का नूर शफ़क़ शाम की ज़ुल्मत शब की, मैं तेरे हुस्न के सौ रंग कहाँ देखूँ। अभी यहाँ पे शायद ये लाइन में कहना चाहता है, जब सुबह का दिन का आगाज़ होता है, जैसे मशरिक़ के जानिब सूरज निकलता है, तो हर तरफ सूरज की किरणें किरणें फैल जाती है, हर तरफ हमें रोशनी नज़र आती है। मतलब सूरज के अगर सूरज ना होता तो हम कभी अब कभी हम भरपूर रोशनी हम अपनी ज़मीन पे नहीं देखते। जब शाम होती है, शाम हम देखते हैं ना, सूरज जब मगरिब की जानिब डूबता है, तो किस कदर हमें शब देखने को मिलती है। रात भी हमें हसीन लगती है, हमें रात में चमकते झिलमिलाते तारे और चांद की रोशनी हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं तेरे हुस्न के सौ रंग कहाँ देखूँ। जैसे हमारी दुनिया के जो रंग है बदल रहे, जैसे सुबह का आगाज़ होता है, सूरज मशरिक़ की जानिब निकलता है, तो हर तरफ सूरज की किरणें मतलब तमाम शहरों तमाम मुल्कों में फैल जाती है, हर जगह फैल जाती है। लेकिन जब सुबह का आगाज़ होता है, सूरज की किरणें फैल जाती है, हम सूरज की रोशनी पूरी हर तरफ फैल जाती है। जिस तरह हर तरफ उजाला हो जाता है, लोग अपने काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे सूरज डूबता है मगरिब की जानिब, उस वक्त शाम का वक्त हो जाता है। और तो शाम में हम देखते हैं ना, ये बदलता माहौल, दिन का जो निज़ाम है, कब शाम हो गई, कब दोपहर हो गई, कब सुबह हो गई, कब रात हो गई। और जब रात का वक्त आता है, तो रात में हम क्या देखने को मिलता है, पूरी अंधेरी रात छा गई, लेकिन हमारा काम तो चालू होता है ना। उसमें हमें चांद की रोशनी देखने को मिलती है, तारों की रोशनी हमें झिलमिलाते हुए, तारे चमचमाते और झिलमिलाते नज़र आते। दिल की दुनिया में मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तेरा हुक्म जहाँ तक हो वहाँ तक देखूँ। दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तो तेरा हुक्म जहाँ तक हो वहाँ तक देखूँ। अभी यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि अब तो मैंने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मतलब खुदा को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें खुदा तो दिखता नहीं है ना। लेकिन खुदा की कुदरत में हम उसे ज़रूर महसूस करते हैं कि वाकई ये खुदा की बनाई चीज़ बेहद दिलकश है। क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नज़र आए जहाँ तक देखूँ। अभी यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मतलब तेरे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ तो तू भी कम है, क्योंकि तेरी कुदरत देख के मैं बिल्कुल इतना मैं खुश हो गया हूँ, मेरा दिल इतना खुशगवार हो गया है कि वाकई तू तारीफ़ के लायक है। कि तेरी कुदरत का जलवा ही वाह 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 भाई वाह बहुत ही है, क्योंकि तेरी कुदरत में बहुत भरपूर नूर है। जहाँ देखूँ हर तरफ नूर छाया हुआ है। तो तेरी कुदरत का क्या कमाल, लाजवाब, वाकई तू वाकई ऐसा खुदा है जो पूरी दुनिया का मालिक है। तो शायर ने खुदा की तारीफ बयान की। आइए हम खुलासे पे ज़रा नज़र डालेंगे। खुलासा, इस नज़म में शायर ने खुदा की तारीफ करते हुए कायनात में बिखरी हुई इसकी निशानियों पर हैरत का इजहार किया। खुदा की कुदरत सिर्फ रंगों निहत्तों के मौसम बहारी में नुमाया नहीं, बल्कि क़ज़ा में भी खुदा की कारीगरी का जलवा है। शायर कहता है खुदा का हुस्न उसके आसपास के माहौल में भी है, सितारों से भी आगे। शायर को हर जगह खुदा की कुदरत हुस्न का जलवा नज़र आता है। शायर कहता है ए खुदा मैं तुझे कहाँ कहाँ देखूँ, दरियाओं की मौजें, बाहर के मौसम की फरत बख्श हवाएं, सुबह की रोशनी, रात का अंधेरा, शाम में नजर आने शफ़क़ के दिलकश नज़ारा है। गोया तेरा हुस्न हर रंग में बिखरा हुआ है। शायर ने खुदा को अपने यकीन के मुताबिक देखा है, और वो चाहता है कि अब इसे गुमा तक देखे, यानी इसकी कुदरत हुकूमत तो इंसान के गुमान से बाहर है। गोया शायर खुदा को इसकी इज़्ज़त के साथ देखना चाहता है। शायर ने खुदा को अपने दिल की दुनिया में देखा, लेकिन अब वो उससे वहाँ तक देखना चाहता है जहाँ तक खुदा का हुक्म चलता है। खुदा का हुक्म कायनात के हर ज़र्रे पे चलता है। शायर खुदा की अज़मत के इस तस्वुर पे कुर्बान हो जाता है, जिसके सबब उसकी कायनात के हर ज़र्रे में खुदा की कारीगरी हुस्न दिखाई देती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि शायर किस कदर रब्बुल आलमीन हमारे कायनात परवरदिगार आलम हमारे कायनात के मालिक अल्लाह ताला की किस कदर तारीफ़ कर रहा है। जिस तरह उन्होंने हमारी कायनात को बनाया, जिस तरह वो मतलब जैसे वो शायर हमारी खुदा की तारीफ़ कर रहा है, जिस तरह खुदा की कुदरत में जैसे आप रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, और ऐसे ऐसे ताज़े ताज़े मीठे मीठे फल हम खाते हैं, और जैसे मौसम का बदलता है, जैसे कभी सर्दी कभी बारिश, और जैसे खुदा मतलब शायर को खुदा हर चीज़ में दिखाई दे रहा है। जैसे दरगाहों की मौजें, बाहर का मौसम, और ये खूबसूरत खूबसूरत पक्ष मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, सुबह की रोशनी, रात का अंधेरा, शाम की रौनक, आइए झिलमिलाते सितारे और चांद की रोशनी उसे बेहद पसंद आज। मतलब इस कदर खुदा की कुदरत देखो, इस कदर वो गुमान हो गया है, इस तरह मतलब वो मतलब बोलते ना इस कदर मतलब उसका दिल खुशगवार हो गया, इस कदर मतलब इतना खो गया है कि उसे खुदा की कुदरत में
اسے اپنی جان دینے کو تو دل کر رہا ہے کہ میں اپنی، میری جان بھی قربان ہے، لیکن میں خدا کی ہر کام میں، جیسے پھولوں میں اور پہاڑوں میں اور موسم میں، ہر چیز میں خدا کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں بھی خدا کو دیکھوں، مطلب کائنات کے ہر ذرے میں خدا کو محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے خدا کے حکم سے جتنی بھی چیزیں ہیں میں دیکھ سکتا ہوں، میں نے ساری چیزیں دیکھی، واقعی یہ حسن قابل تعریف ہے، اس کی قدرت کا کیا جواب، لاجواب، واقعی اس نے بہت ہی دنیا کو بےحد حسین بنایا ہے۔ چلو ہم معنی اشارت پہ ذرا ہم نظر ڈالیں گے۔ اقبالیات، علامہ اقبال کے کلام کی افہام تفہیم: رنگ بو مراد بہار کا موسم، باد بہارا موسم بہار کی ہوا، یقیں تک دیکھا مراد کائنات کو دیکھ کر حالت اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا، گما تک دیکھو شاعر چاہتا ہے کہ اپنے فکر و خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرے، اس کے سو رنگ اللہ کی قدرت کے جلوے، دل کی دنیا مراد فکر یا خیال، جذبہ، احساس۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کس قدر مطلب نظم نمبر 1 ہم میں رب العالمین خدا کی تعریف کی گئی ہے، کس اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو کتنا بے حد خوبصورت بنایا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم اچھے وقت پہ ہی اللہ کو پکارے، ہمیں برے وقت پہ، دونوں وقت پہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں چیز کوئی دے تو تبھی بھی شکریہ کرنا چاہیے، نہ تبھی بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، صبر اور نماز سے ہمیں مدد حاصل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے۔